नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ शानदार होंगे। आप सभी को पता है हमारी इंग्लिश में वोकैबुलरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। आई होप आप इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने 13th लेक्चर तक कवर कर लिया है और आप सभी को पता भी होगा हम थीम बेसिस पे अपनी वोकैब कंटिन्यू कर रहे हैं। एक लेक्चर में हम 5 थीम डिस्कस करते हैं। तो अगेन आज के इस लेक्चर में हम लोग 5 थीम्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स आप लोगों को आज सीखने को मिलेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स सेशन को आखिरी तक देखना। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, बहुत बढ़िया इमेज के थ्रू आपका आज सेशन हमने तैयार किया है। सेशन के आखिरी में बताइएगा मुझे ज़रूर कि कैसा लगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोगों से उम्मीद है मैं करूँगी आप लोग। और दूसरी चीज़ आप सभी को ये बता दें हम कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश की तैयारी अभी स्टार्ट ही करी है और वो अपने आप को वीक फील करता है इंग्लिश में, तो हमारा एक इंग्लिश का बैच है जो कि रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। आप ऑफर लगाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये कोर्स मात्र 249 या 299 इतने से ज़्यादा में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कूपन कोड लगाइए। बेस्ट क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल भी है, नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे जो मैंने क्लासेस में पढ़ाए हैं, मॉक टेस्ट है और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एज यू ऑल नो आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल। तो ये कोर्स मैंने उस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि जो बच्चे अपने आप को इंग्लिश फोबिक समझते हैं कि हमें डर लगता है मैम इंग्लिश से, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को माइंड में रखते हुए मैंने सिंपलेस्ट वे में चीज़ों को कवर कराने की कोशिश की है। तो एक बार आप सभी इस कोर्स को ज़रूर एनरोल कीजिए और उम्मीद करूंगी कि आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो आज के सेशन की पहली थीम आप लोगों की स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, फैट, मोटा, गोल मटोल, है ना। ये भाई साहब दिख भी गया ना कितना मोटा सा इनका पेट है। इसी से मिले तो पहले भैया इनका पेट मिलेगा, ये तो बाद में मिलेंगे। तो मोटा और गोल गप्पू, है ना, उससे रिलेटेड आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं एक बार जरा कमेंट में मुझे आप लिख के बताओ। ठीक है, मैं तो बताऊंगी आज की क्लासेस में आपको एक थीम में कम से कम 12 to 15 वर्ड्स मिनिमम दिखेंगे, मैक्सिमम भी है ना। तो आप सभी को मैं बोलूंगी फैक्ट से रिलेटेड आपके मन में जितने भी वर्ड्स आ रहे एक बार थोड़ा सा जोर तो दिमाग पे और लिखो, कमेंट में लिखकर बताना। मैं देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। राइट, चलिए फर्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या होता है? मोटा, है ना। कोई ऐसा इंसान जो स्लाइटली क्या हो, फैट हो, राउंडेड हो, है ना, जो थोड़ा सा हेल्दी टाइप दिखता हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट चबी। चबी आप लोगों को पता होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके चबी चिक्स रहते हैं ना, ऐसे गाल ऐसे बाहर निकले हुए रहते हैं, इच्छा होती है उनके ऐसे गाल को पकड़ के खींचो, तो चबी चिक्स उनके लिए यूज किया जाता है। हेफ्टी का मतलब होता है भारी, भारी भरकम, जब कोई सामान उठाने में बहुत ज्यादा भारी हो। लार्ज एंड सब्सटेंशियल इन साइज, कोई भी सामान जो साइज में क्या हो बहुत बड़ा हो, उसे उठा नहीं पाओ, कोई भी पैकेज। स्क्वैटी, स्क्वैटी का मतलब होता है गोल मटोल, है ना। थिक एंड शॉर्ट मतलब कोई ऐसा इंसान जो मोटा सा हो और हाइट में छोटा हो। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो स्क्वैटी अपीयरेंस के होते हैं। राइट, नेक्स्ट स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है ब्रेव प्लस बॉडी, दैट मीन्स कोई ऐसा इंसान जो ब्रेव भी हो, डिटरमाइंड भी हो, जो ब्रेव हो, डिटरमाइंड भी हो और साथ ही साथ रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब अपनी बात पे टिका हुआ। ये पॉजिटिव सेंस में हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एक पर्सन की बॉडी के लिए भी यूज किया जाता है, जो इंसान कैसा हो, साहसी हो। नेक्स्ट कॉर्पुलेंट, अगेन वही मोटा ताजा आदमी, बल्कि बॉडी हो, जिसकी जिसकी बॉडी कैसी हो, एकदम बल्कि हो। ओबेस, ओबेस ये पार्ट ऑफ स्पीच में होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है मोटा। और एक वर्ड होता है ओबेसिटी, ये होता है नाउन। ओबेसिटी मतलब होता है क्या, मोटापा। आप सभी को पता ही होगा इंडिया में ओबेसिटी रेट बढ़ता ही जा रहा है बड़ी स्पीड से। आप लोगों ने देखा होगा काफी बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में, लाइक 9-10 साल की उम्र में उनका पेट एकदम बाहर रहता है, बिल्कुल तोंदू मोंदू से दिखते हैं वो। तो वो क्या है, ओबेसिटी है, मोटापा है। नेक्स्ट स्टॉर्जी। स्टॉर्जी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डल हो, है ना। कोई चीज क्या हो, डल हो, अनइंटरेस्टिंग हो। ये जनरली हम यूज करते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में, फूड के कॉन्टेक्स्ट में। जब कोई खाना बहुत ही अनइंटरेस्टिंग हो, डल हो, जिसको खा के बिल्कुल भी मजा न आए, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्टॉर्जी। एग्जाम्पल देखो, देखो प्यारी सी बच्ची दिख रही कैसे चबी चिक्स है इसके। द बेबी हैड चबी चिक्स दैट एवरीवन फाउंड अडोरेबल।
इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ये जो पब्लिक ओबेसिटी बढ़ती जा रही है वो क्या है भाई, मेजर हेल्थ कंसर्न है। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन में सारे बच्चे मैक्सिमम आपको ऐसे दिखेंगे, जो कि बहुत ही बेकार है। इंडिया को कहा भी जा रहा है ओबेसिटी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनता जा रही है, जो कि बहुत ही डिग्रेडिंग है इंडिया के लिए। ओके, और नेक्स्ट थीम अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऑड स्ट्रेंज यूनिक, कोई चीज़ जो दिखने में बहुत अजीब हो, विलक्षण हो। ये देखो भाई साहब, कभी आपने इस टाइप का लाइन देखा है क्या, इसकी इस तरीके से पूंछ हो, इस तरीके से सींग हो? नहीं, दैट मीन्स ये क्या है, अजीब है, स्ट्रेंज है, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो अब इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं, बहुत मज़ेदार सेशन है आज का, है ना, वो देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है इसके। आइडियोसिंक्रेटिक एंड बिजार, इन दोनों का मतलब ही होता है क्या, हिंदी में अजीब, मतलब कोई भी चीज़ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, मतलब वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट ना करे, बिल्कुल ही अलग तरीके से एक्ट करे। जैसे अगर वो भीड़ में जाए तो लोग उसको ही देखें, है ना। अब लोगों को एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी दूंगी, जैसे अभी उर्फी जावेद, है ना। उर्फी जावेद को आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है इंस्टा वगैरह पे, अजीब तरीके के कपड़े पहनती रहती है, फिर सब लोग उसको फोटो खींचते हैं, उसके मज़े उड़ाते हैं। तो वो क्या करती है, हाउ शी लुक्स, शी जस्ट लुक्स लाइक अ बिजार है। बिजार है मतलब कैसे दिखती है वो, अजीब। सेम उससे रिलेटेड वर्ड है इसेंट्रिक। एग्जाम में तीनों वर्ड कम से कम 5-5 बार पूछे गए हैं, आप लोग देख लेना भले प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, है ना। इसेंट्रिक का मतलब भी क्या होता है, विचित्र, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या हो, यूनिक हो, अजीब हो। नेक्स्ट है क्रॉची। क्रॉची का मतलब होता है उदासीन, मतलब कोई ऐसा इंसान जो हमेशा सड़े हुए स्टेट में हो। ये जनरली यूज़ किया जाता है उन ओल्ड एज पीपल के लिए, जो बुढ़ापे में ऐसे कहते हैं सन की बुड्ढा है। हर कॉलोनी में एक ना एक अंकल रहते हैं जो हमेशा उनका दिमाग गर्म ही रहता है, सन की रहते हैं, कोई भी मिल जाए उसको पकड़ के सुना देता है। तो क्रॉची उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिंगुलर, ये वर्ड पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स समवन हु इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब जो इंसान अनूठा हो, दिखने में रिमार्केबल हो, यूनिक हो, क्यों, अपने एक्सेप्शनल एटीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट है पिक्यूलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। इसका मतलब होता है अद्वितीय, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो। जैसे मैं बात करूँ अपने इंडिया में आगरा का ताजमहल, कैसी बिल्डिंग है वो, पिक्यूलियर है। नेक्स्ट है मैनरिज्म। मैनरिज्म का मतलब होता है रूप चरण, मतलब किसी भी पर्सन का हैबिचुअल बिहेवियर, मतलब किसी किसी इंसान में आप लोगों ने देखा होगा, उनको ना अपने पैर ठुकने की आदत रहती है। अगर उनको चेयर पे बिठा दो ना, वो अपने पैरों को ऐसे टैप 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 करते रहेंगे कंटिन्यूसली। किसी को आदत होती है वो अपने फिंगर्स को मुंह में दबाते रहते हैं। तो मैनरिज्म का मतलब होता है रूप चरण, हैबिचुअल बिहेवियर किसी का भी। नेक्स्ट है ऑड वर्ड। ऑड वर्ड का मतलब होता है अजीब, वही कोई इंसान जो पूरे ग्रुप से अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड बॉय कहते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विकृत। विकृत मतलब जो नॉर्मल वे में ना हो, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखे। डिस्टॉर्टेड मतलब जो चीज़ जिस जगह पे हो वहाँ नहीं हो, है ना। अकड़ा हुआ सा, जिसकी बॉडी अकड़ी भी हो, जो अगली दिखता हो, स्ट्रेंज दिखता हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हमने देखे। जितने भी वर्ड इस स्लाइड पे थे सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और बाकी भी जो मैंने आपको वर्ड बताया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्पल देखिए भैया, द सेंट्रिक आर्टिस्ट वाज नोन फॉर क्रिएटिंग एवेंट-गार्ड एंड अनयूजुअल स्कल्पचर्स। ये पेड़ कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ही पिक्यूलर दिख रहा है, अजीब सा, है ना। इसने क्या कर रखा है, कैप्चर करके रखा है हाइकर्स का अटेंशन। और नेक्स्ट थीम है आप लोगों की, ओ माय गॉड, बैड स्मेल, सड़ा हुआ, है ना। जो चीज़ ज़्यादा स्मेल है, जैसे देखो गुड, है ना। तो बैड स्मेल से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होते हैं वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट लिखा है स्टिंक, इसका मतलब होता है बदबू, है ना। किसी चीज़ की बहुत अनप्लीजेंट ऑर्डर, है ना। अनप्लीजेंट, इसे हम कह सकते हैं क्या, अनप्लीजेंट ऑर्डर, या तो फिर स्मेल, बदबू। तेल का मतलब होता है बासी, अगर आप खाने को कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रख दो बिना फ्रिज के, तो उसमें से भांस आने लगती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। मतलब कोई चीज़ जो फ्रेश नहीं हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेलोड्रस, दुर्गंध, अगेन वही चीज़, बैड स्मेल वाली। ओके, नेक्स्ट है मियाज़मा। मियाज़मा का मतलब होता है दुर्गंध, स्वैम्प, गैस, करप्शन, इन्फ्लुएंस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो, क्या हो भैया, जो बहुत ही ज़्यादा
पॉल्यूटेड हो उसके लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है दुर्गंध। आजकल आप सभी को पता है जो एयर भी है बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। और दिल्ली तक तो ठीक थी बात, लेकिन अब तो बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ के अलावा नॉर्मल सिटीज़ में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ व्हाट मियाज़मा। नॉक्शियस, नॉइसम, हानिकारक स्मेल। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया में पॉइजनस गैसेस वो लोग डायरेक्टली रिलीज करते रहते हैं। वो स्मेल कैसी होती है? हानिकारक स्मेल होती है। जनरली ये उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। रेंसिड का मतलब होता है स्वाद शून्य। स्वाद शून्य का मतलब कोई ऐसा खाना जिसमें कोई भी स्वाद ना हो। या तो फिर इसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे आपका दूध हो, दूध को आप ज़्यादा देर के लिए बाहर रखते हो तो फट जाता है ना। तो स्पॉइल्ड मिल्क के लिए भी हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा? रेंसिड। नेक्स्ट है भैया प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब अगेन वही होता है भासी। फैटेड, फैटेड भी सेम वर्ड ही है, दुर्गंध है ना, दुर्गंध आना, स्मेल आना। ओके, नेक्स्ट अफ्लूवियम। अफ्लूवियम का मतलब होता है मल मूत्र। ये वही एरिया जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो, डिकेइंग मटेरियल हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। रीक, बदबू आना। मस्टी, बासी। फाउल, फाउल का मतलब अगेन वही बेकार है ना। पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है तीखा, मतलब किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा शार्प स्मेल है ना। जब किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल आती है, आपकी नाक के अंदर एकदम जोर से पेनिट्रेट करती है, उस स्मेल के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। कौन सा? पंजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। एग्जाम्पल देखो भाई, द स्मेल फ्रॉम द गार्बेज कैन वॉज सो पुट्रेड दैट इट मेड एवरीवन गैग। गैग का मतलब होता है जब आप अपने कान को ऐसे हाथों से कवर कर लेते हो, राइट। नेक्स्ट थीम है टू चीट, धोखा देना है ना। धोखा, दगाबाज, जीवन में धोखा मिला ही होगा सभी को कभी ना कभी, लेकिन तो देखते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा नहीं तो धोखे से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होते हैं जरा हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, किसी को मिसलीड करना, किसी को ट्रिक में, अपने जाल में क्या करना, फंसाना, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीट। डिसीट का मतलब वही होता है धोखा धड़ी। ये जनरली हम यूज़ करते हैं पैसों के चक्कर में, है ना, किसी को अपनी बातों में फुसलाना, फिर उससे पैसे हड़प लेना। नेक्स्ट है डिल्यूट। इसका मतलब होता है किसी को गुमराह करना, फॉल्स या फिर अनरियल सिचुएशन बता के किसी को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट है बिल्क, ठगना। ये जनरली यूज़ किया जाता है मनी के लिए। जब कोई इंसान, कोई सेल्समैन आता है घर में, बुढ़ी औरतों को देखकर या ऐसी औरतों को देखकर जो बहुत मासूम हो, पागल बनाकर उनसे ठग के चला जाता है ना। जैसे उनको बोल दिया कि गोल्ड की चीज़ है, आप अगर अपने घर में हमको ये चीज़ें दोगे तो उसके बदले में हम आपको गोल्ड दे देंगे, जबकि गोल्ड होता भी नहीं है, सिर्फ उसकी कोटिंग रहती है, राइट। बिल्क का मतलब होता है ठगना, नया वर्ड ही हो सकता है, एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड है मल्ट, पैसे जब्त करना, सही है, पैसे जब्त करना, हड़पना। ब्यूगाइल, ब्यूगाइल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, अपनी बातों में किसी को लेकर आना। गल, लव, छल, किसी को ठगना, वही चीज़। तो डिसीव और चीट समन, किसी को क्या करना, डिसीव करना, धोखा देना, या तो फिर क्या करना उसके साथ, चीट करना। स्टैंडल, स्टैंडल का मतलब अगेन वही होता है क्या, ठगना। हुडविंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आया है, का मतलब भी वही होता है धोखा देना, ठीक है। हुडविंक हम जनरली उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप मैजिक शोज देखने जाते हो तो वहाँ पे जोकर, जनरली जो मैजिशियन रहते हैं, वो आपको क्या करते हैं, हुडविंक करते हैं। दैट मीन्स उनके हाथ की सफाई होती है, नथिंग एल्स। अब बताओ, वैसे कोई वो पक्षी को गायब तो कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं इधर उधर छुपा देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, आपको हुडविंक करते हैं। कॉजन, कॉजन का मतलब भी वही होता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को क्या करना, धोखा देना। ड्यूप, ड्यूप मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही इजीली किसी के भी धोखे में आ जाए, जिसे पागल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वर्ड भी। जिजल, जिजल का मतलब वही होता है छल, क्या होता है भैया, छल, छल कपट। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब वही सेम धोखा देना। ट्रैक्टरी, इसका मतलब होता है विश्वासघात, है ना, किसी को बिट्रे करना, किसी के ट्रस्ट को क्या करना, तोड़ना, बेवफाई करना, है कि नहीं। नेक्स्ट है
शिकैनरी, शिकैनरी मतलब वही धोखाधड़ी जो कई बार पॉलिटिशियंस या फिर लीगल मैटर्स में की जाती है, धोखाधड़ी, पैसों की हेर-फेर, उसके लिए ये वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं। आर्टिफाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है कुशलता, मतलब आप अपनी स्किल्स या क्लेवरनेस यूज़ करके किसी को भी क्या करो, पागल बना लो। ट्रिकरी, ट्रिकरी मतलब अगेन वही धोखाधड़ी। बिफोर स्कूल टचरी, दैट मीन्स व्हाट, किसी को क्या करना, बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बना के उसके साथ छल कपट करना। टू टंग मतलब चीटर, दो भाषी, तो दो भाषा बोलता हो, अभी कुछ और बोल रहा हो, बाद में कुछ और बोलेगा, अभी पीठ पीछे तो आपकी बहुत वाहवाही कर लेगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा आपकी थोड़ी सी भी बुराई करने का, तो भाई वो पीछे ना हटेगा, उसे हम कहते हैं दो भाषी। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो, अनट्रस्टवर्दी हो ना, झूठ झूठ बोलता हो। The magician used sleight of hand to beguile the audience with his tricks. The novel's plot, the novel's plot was filled with treachery and betrayal among the characters. Okay, next theme है इसकी भैया मॉक। मॉक मतलब क्या करना है, किसी का मजाक उड़ाना। ये तो आप लोग बहुत करते होगे अपने दोस्त यार भाई बंधुओं के बीच में। होता क्या है, हंसी मजाक ही तो होता है, हंसी मजाक होना भी चाहिए, इससे जीवन इंटरेस्टिंग बना रहता है ना। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो हंसी मजाक के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज जियर। जियर का मतलब होता है किसी का उपहास करना, है ना। जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है नेगेटिव वे में, ठीक है, मतलब किसी के कैरेक्टरिस्टिक है, किसी की पर्सनालिटी से कुछ भी काला है तो उसको काला काला बोल के नीचा दिखाना, नेगेटिव में यूज होता है। डिराइड मतलब सेम, किसी के ऊपर कमेंट्स पास करना, है ना, किसी की निंदा करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। निंदा करना को इंग्लिश में हम कहते हैं कंटेम्प्ट। क्या कहते हैं भैया, कंटेम्प्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जाइब। जाइब का मतलब अगेन भाई किसी के ऊपर कमेंट्स करना, मजाकिया कमेंट्स करना, उपहास करना। नेक्स्ट है लूडिक्रस। लूडिक्रस का मतलब वही होता है क्या, हास्यपद। पार्सिकल भी सेम है, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो, एब्सर्ड हो, बेतुकी हो, जिसको देख के हंसी आने लगे। जैसे आपने देखा भी होगा बचपन में हम कार्टून देखते थे, है ना, टॉम एंड जेरी में किसी के सिर पे मार दो तो ऊपर से फोड़ी निकल आती थी, तो वो सब क्या चीज़ है, लूडिक्रस है ना। नेक्स्ट है लैम्पोनिंग। लैम्पोनिंग मतलब या दैट मीन्स किसी को चिढ़ाना, किसी के मजे लेना। बर्लेस्क। बर्लेस्क मतलब होता है क्या, अगेन वही इट्स अ काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट, जो इंटरटेनमेंट के टाइम यूज़ किया जाता है, किसी को बड़ा चढ़ाकर बताना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कॉमेडी शोज़ में जो लेडी कैरेक्टर होता है या वाइफ वाला कैरेक्टर रहता है उसकी बहुत मज़े ली जाती है, तो वही बर्लेस्क मतलब क्या, मज़े लेना। बुफूनरी। बफूनरी, क्लोनिंग, दैट मीन्स व्हाट, प्रैक्टिकल जोक एंड मिमिक्री। हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी की आवाज़ निकाल कर उसकी एक्टिंग करते हैं, दैट मीन्स क्या करते हैं, उसको पागल बनाते हैं, मूर्खता, पागलपन। नेक्स्ट इज प्राउड, फार्स, कैरिकेचर। सारी वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है, इनका मतलब कि क्या होता है, आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ मॉकरी, मतलब किसी की मजे लेना एज अ फॉर्म ऑफ मॉकरी। हास्य नाटक भी आप इसे हिंदी में क्या कह सकते भैया, हास्य नाटक। नेक्स्ट है ट्रेवेस्टी और पैरोडी। इसका मतलब क्या होता है भैया, बैड इमिटेशन, मतलब किसी की तरह बिहेव करना, जैसे किसी के चलने का स्टाइल अलग होता है तो उसको फॉलो करना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसकी मजे ले रहे हो। किसी के पैरों में दर्द होता है तो थोड़ा सा झुक के चलता है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी ट्रेवेस्टी कर रहे हो, पैरोडी कर रहे हो, मतलब उसकी नकल कर रहे हो। कैफिंग और बैडिनज, इसका मतलब क्या होता है, प्लेफुल टीचिंग, दैट मीन्स मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए जब आप किसी को टीज करते हो, किसी की मजे लेते हो, उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। जनरली फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में ये वाला वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, चैफिंग। ये वाला चैफिंग वर्ड यहाँ से हटा दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। माइम, पैंटोमाइम और चैट, इन सभी का मतलब भी क्या होता है भैया, अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू क्या करना, गेस्चर्स करके एक्टिंग करना, मतलब आप मुंह से नहीं बोल रहे हो लेकिन एक्टिंग कर करके बता रहे हो। बचपन में हम दमशराज भी खेलते थे, जहाँ पर हम बोलते नहीं थे, अपने हाथों से एक्टिंग कर करके सामने वाली टीम को गैस करना होता था कि हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये चिराट उसी का ही एक रूप है। और माइम आप सभी को पता होगा, एक प्ले होता है जिसमें सारे लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, उनके फेस पे वाइट कलर पुता हुआ रहता है और वो कुछ ना कुछ
इवेंट को या किसी भी एक्ट को एक्ट करके बताते हैं, है ना? मतलब जैसे किसी के साथ गलत हुआ है तो वो उसको एक्शंस के थ्रू करके बताएंगे, बोल के नहीं बताएंगे डायरेक्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये माइंड वर्ड यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम हमने डिस्कस किए। ये रिलेटिव वर्ड है कुछ, किसी की हंसी खिल्ली उड़ाना उस कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम्पल्स देख लो भैया। इट्स अनकाइंड टू डिराइन समवन फॉर द यूनिक टेस्ट एंड इंटरेस्ट। अनकाइंड है। द कॉमेडियंस जोक्स वर सो हिलेरियस दैट द ऑडियंस बर्स्ट इनटू ludicrous laughter. ऑलराइट, so that's it for today's lecture. 5 themes हम लोगों ने डिस्कस की है। सभी लोग एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप लोगों ने सीखा, आज कितने नए वर्ड्स आप लोगों ने सीखे, सेशन कैसा लगा मुझे सभी बताना। और सभी को पूछूंगी आप लोगों से कि एक बार थीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखी फैट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड थे। नेक्स्ट हमने देखा ऑड और स्ट्रेंज, ऑड और स्ट्रेंज से बनने वाले काफ़ी वर्ड्स देखे। बैड स्मेल। फोर्थ हमने देखा कौन सा, टू चीट, किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना। और फिफ्थ पे हमने देखा मॉकरी। अब आप लोगों का काम क्या है, कमेंट में मुझे एटलीस्ट 5 वर्ड्स लिख के बताओ। भले ही सेशन देखा उसके बाद आपने याद किए, लेकिन सभी मुझे 5 वर्ड्स कमेंट में लिख के बताओ। मैं सभी के कमेंट्स चेक करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को गुड बाय। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बताना चाहता है कि अपकमिंग सेशन में मैं आप लोगों के लिए क्या डिस्कस करूं, तो योर फीडबैक्स आर वेलकम्ड। आप कमेंट में मुझे बताइए कि नया टॉपिक आपके लिए हम क्या लेके आए। उसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं बैक एंड में आपके लिए। सो अगेन वंस मोर, ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो कि रूट एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। सिंप्लीफाइड वे में आपको मैंने सारी इंग्लिश की चीज़ें कवर करा रखी है, चाहे वो वोकैब हो, कंप्रीहेंशन पार्ट हो या ग्रामर हो। सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर कर रखे हैं। और इसके अलावा हमारा टारगेट बैच भी है एसएससी का, जिसमें आपको चारों चीज़ों का कॉम्बो मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सभी को गुड बाय, जय हिंद।